लास्ट इवेंट में क्या हुआ था, अच्छा तो इसकी वेबसाइट कहाँ पे, सोशल मीडिया कहाँ पे, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना पड़े। अच्छा मैंने 2-3 लोगों को तो ये जवाब दिए, लेकिन जब मैंने मेरी कम्युनिटी रेस भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 800+ की कम्युनिटी है, तो मुझे पता चला कि ये तो बड़ा हैसल काम है, क्योंकि हर एक को एक जैसा जवाब देना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे उसामा जैसा फरिश्ता मिला, तो उसने बताया कि बॉट्सिफाई जो है ये सारे काम कर सकता है। हमने उसामा के साथ बैठ के कुछ कीवर्ड्स के ऊपर काम किया कि किस किस तरह के सवालात होते हैं और किस किस तरह के उनके जेनरिक जवाब हो सकते हैं, तो हमने बैठ के बता की और फिर उसके बाद बॉट बनाया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला ये है कि इस इवेंट के लिए भी हमने जितने भी लोगों ने हमें फेसबुक पे मैसेज किया है या तो कभी हमसे फेसबुक पे इंटरेक्ट किया है, वी हैव रीच्ड देम आउट, उनको कराची आए के इवेंट के बारे में भेजा है पर्सनली थ्रू द ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, और जिन्होंने कोई भी क्वेरी करी है उसको बॉट ने ऑटोमेटेड 100% रिस्पॉन्स टाइम के साथ कंप्लीट किया। सो शाउट आउट टू उसामा। ओके सो आखिरी प्रेजेंटेशन है और मैं सिर्फ चाहता ही हूँ कि आपको एक ऐसी हेलुसिनेशन में भेजूँ कि अगर आपका ई कॉमर्स स्टार्टअप है या होता तो वो एआई के साथ कैसे दिखता। लेट्स सी। सो ये करंट स्नैपशॉट है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। आपके पास ग्लोबल 7.46 मिलियन के ऊपर है, जिसमें से आपकी शायद है 194.8 मिलियन है। सो योर स्कोप्स आर प्रॉमिसिंग। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है और हम ये नहीं कह सकते कि हम वेल न्यूट्रिशन है, हम कम सोचते हैं, बल्कि हम ऐसा सोचते हैं जो कोई नहीं सोचता। तो हमें इस चीज़ को रियलाइज करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। आज अगर मैं कोई चीज़ सोचता हूँ वो हो सकती है, नहीं हो सकती, लेट्स डू अ ट्राई। अगर ट्राई नहीं की तो आप शायद अपने आप से वफा नहीं कर सकते। आवर प्रोग्रेस, ये वेल नोन पब्लिश जो है ब्लैक फ्राइडे दराज का, और उसके बाद 3 बिलियन। तो हमारे पास स्कोप बहुत है। इसके अलावा अनमेंशन्ड है टेलीमार्ट की भी इसके अंदर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स हमारा बूम नहीं कर रहा है, या हम ये कहें कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है ई कॉमर्स के अंदर। तो लेट्स स्टेप इन। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि ई कॉमर्स के अंदर हमने क्रिएट की। अच्छा अब सारी बातें हो रही थी, तो जब मैं सबको सुन रहा था, फाइनेंस वालों को भी सुन रहा था, ई कॉमर्स वालों को भी सुना, सो आई वॉज वरीड कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये होता कैसे है। सही है, ये एंड गोल तो सबने बता दिया, सबने फ्यूचर स्कोप बता दिया, लेकिन बीच की खिचड़ी नहीं बताई कि रेसिपी क्या है। So let's get started to that. First इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो स्टीम बेस्ड इंजन पे था। सेकंड जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी मास बेस्ड प्रोडक्शन पे था। जब कंप्यूटर की बात आई तो लोगों ने कहा कंप्यूटर आ गया जॉब चली जाएगी, लेकिन जब कंप्यूटर लग गया तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आ गई। अब एआई का जमाना है और मुझसे शायद इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि एआई आ गया तो जॉब चली जाएगी, तो मैंने उसको ये जवाब दिया कि कंप्यूटर आया तो जॉब नहीं गई, तो एआई आया तो एआई के बाद भी जॉब नहीं जाएगी। तो बात यही है कि जो आगे सीखेगा और वक्त के साथ कंप्लीट रहेगा वही उसको आगे बढ़ सकता है। तो आज का इवेंट करने का मकसद यही है कि जितने भी फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं या जितने भी ई कॉमर्स के प्लेयर हैं, अगर वो कन्वेंशनल तरीके से चलते रहे तो कल सुबह कोई भी एक एआई बेस्ड प्लेयर आएगा और उनकी वो सल्तनत खत्म हो जाएगी। ओके सो ये डिसरप्टिव इम्पैक्ट ऑफ एआई है। मैं आपके लिए 30 सेकंड से साइलेंस दूंगा और आप इसको एक गौर से देखें कि कितनी इंडस्ट्रीज को इसने क्रिएट किया है। सिर्फ एआई ने कितनी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि डिसरप्ट किया है। देयर कम्स आपके पास विजुअल, ऑडियो, सेंसर, इंटरनेट, डेटा, मार्केटिंग है। एंटरप्राइज में कोई फंक्शन नहीं रहा जिसको एआई कैटर नहीं करती। कस्टमर सपोर्ट से लेकर सेल्स और बॉट्सिफाई भी आ गया, उसके अंदर मार्केटिंग आ गया, बॉट्सिफाई आ गया, सिक्योरिटी के अंदर वीलक्स आ गया, आपके पास रिक्रूटिंग आ गया, आपके पास ऑटोनोमस सिस्टम्स आ गया, ऑटोनोमस गाड़ी आ गई है। पाकिस्तान में कब चलेगी मैं उस दिन तक देख रहा हूँ। एजेंट्स आपके पास आ गए, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग हमने सारा से सुना। कल सुबह कोई इसका स्टार्टअप होगा जो कि ट्रेडिंग कर रहा होगा, हेज फंड के साथ नेगोशिएट कर रहा होगा कि भाई मुझे इतनी बिड प्राइस पे ये चाहिए। सो दिस इज द ओवरऑल स्कोप कि जहाँ पे एआई आपको कंप्लीटली डिसरप्ट कर रहा है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब बात करते हैं एआई जो है वो चल किस तरह से जा रहा है। एआई हमें दे मतलब हमारी प्लेट में एआई क्या देता है कि जिसको हम यूटिलाइज करें और डिसरप्ट करें अपने कामों को। सो बेसिकली एआई स्टार्ट्स विद दीस थिंग्स, जहाँ पे मशीन लर्निंग की बात आती है। अच्छा मशीन लर्निंग के बारे में बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती क्या थी कि जब हमें एक सिनेरियो पता होता था कि अगर कस्टमर ने ये कहा तो हमें ये करना है, दैट इज सेड टू बी इफ देन एल्स। अगर ऐसे हो तो ये करना है, ऐसे ना हो तो ये करना है। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स इतने इजी नहीं होते। मतलब जैसे मुझे किसी से बात करनी है, अब बात करते हुए मैं ये तो नहीं कह सकता अगर ये कहे तो ये कहना और ये ना कहे तो ये कहना।
लेकिन मैं कितनी प्रोबेबिलिटीज ट्राई करूंगा, कितने इनपुट्स कंप्यूटर को सिखाऊंगा। तो यहाँ पे बात आती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, जहाँ पे कंप्यूटर आपकी जबान के आपके डेटा से सीखना शुरू करता है कि किस बात का किस चीज से जवाब दिया जाता है, और अगली दफा नया क्वेश्चन भी होता है तो वो कोशिश करता है कि नियरली एस्टिमेटेड राइट आंसर। हम भी तो इसी तरह सोचते हैं ना, मतलब जैसे अगर मुझसे पूछा गया कि फला चीज के बारे में बताओ, अगर वो मैंने पढ़ी भी होगी तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं पढ़ी भी होगी तो मैं थोड़ा बहुत अराउंड हैंकी पैंकी कर लूंगा। एआई कैन डू दैट नाउ, तो वो सारी चीजें भी एआई कर सकता है। तो मशीन लर्निंग का जो मेन फायदा है, ये कहते हैं ना कि उसको वो डेटा से लर्न करता है। अब जितने भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की बात हुई, तो जब फाइनेंस की ट्रेडिंग की बात करूंगा तो फाइनेंशियल ट्रेडिंग के डेटा से लर्न करेगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ डीप लर्निंग। अच्छा, इस वक्त मशीन लर्निंग एआई ये सब तो पहले से मौजूद थी, लेकिन डीप लर्निंग जो है वो आज एक्टिवेट हुई। व्हाट इज डीप लर्निंग बाय द वे? जब मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग में होता ही है कि आप जब इसके अंदर कोई इनपुट डालते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या डाला है, एंड देन यू स्टार्ट मॉडलिंग इट कि ये आउटपुट होगा। तो एक आपके पास इक्वेशन बन जाती है कि ये चीजें जरूरी है, अगर ऐसा होगा डेटा के अंदर तो ये चीज होगी। When it comes to deep learning, तो deep learning आपको इस चीज की फैसिलिटी देता है कि फीचर एक्सट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, जब वो फीचर सेलेक्ट करते हैं ना कि कौन कौन सी चीजें मॉडल करनी है, तो उसको कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। डीप लर्निंग आपको फीचर एक्सट्रैक्शन फ्री में प्रोवाइड करता है। अभी हम आगे भी दो तीन चीजें देखेंगे डीप लर्निंग के ऊपर जो बनी हुई है। तो डीप लर्निंग आपको फीचर एक्सट्रैक्शन अपने एम्बेड में प्रोवाइड करता है, मतलब आपको डोमेन नॉलेज होना जरूरी नहीं है, वो खुद सीखेगा कि डेटा के अंदर से डोमेन सीखेगा। अगेन इसमें बहुत सारी डिबेटेबल बात है कि डेटा किस तरह का दिया गया हो। बहुत सारी डिबेट्स होती है कि कंप्यूटर विजन में जब हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर जो हमने बहुत सारी स्टार्टअप्स सुने कि कंप्यूटर देख के खूबसूरती बताता है, तो उसमें बहुत सारी डिबेट ये भी है कि उस डेटा को सिर्फ गोरों का डेटा दिया गया और कालों का नहीं दिया गया, तो काले खूबसूरत नहीं बताता है और वो गोरों को ज्यादा खूबसूरत बताता है। तो ये बहुत सारी डिबेट्स है जो कि डेटा ड्रिवन सिस्टम्स के ऊपर होती है। इसके बाद आपके पास टेक्स्ट जनरेशन आती है, क्वेश्चन एंड आंसरिंग आती है, कंटेक्स्ट एक्सट्रैक्शन आता है। अच्छा, अनीस का जब मैं स्टार्टअप देख रहा था तो 2 दिन पहले मैं सोच रहा था कि किस तरह से मैं अनीस के स्टार्टअप का जो आउटपुट है उसको कंज्यूम करके अपने पास रखूं और एक न्यूज चैनल को दूं। मैं सोच रहा था कि अगर अनीस के डेटाबेस से मुझे डेली की एक रिपोर्ट मिल जाए, हर घंटे की, और मेरे पास 24 घंटे की एक रिपोर्ट्स हो, तो क्या मैं ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ कि कोई मुझसे बजाय कि मैं न्यूज़पेपर जिस तरह से भेजता हूँ लोगों के टेबल के ऊपर, न्यूज़पेपर को कर देते हैं रिवर्स। लोग मुझसे सवाल पूछे फाइनेंशियल के बारे में, परसों मार्केट में क्या हुआ था, मैं अनीस के डेटाबेस में से सवाल का जवाब निकाल के लेके आ गया। सो दीज कैन बी डिफरेंट कंटेक्स्ट जिनके बारे में हम सोचा जा सकता है। इसके बाद आपके पास क्लासिफिकेशन आती है, जहाँ पे हम इनिशियल में बहुत सारी चीजें देखते हैं। एग्जांपल में कैट्स एंड डॉग्स की बात करते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन की मेन एग्जांपल देता हूँ। ई कॉमर्स के सेक्शन में ये बंदा क्लिक करेगा या नहीं करेगा, दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। मेरी इस ऐड पे ये बंदा क्लिक करेगा या नहीं करेगा, मैं वही ऐड दिखाऊंगा जिसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग क्लिक हो, ताकि मेरा क्लिक थ्रू रेट जो है वो ऑप्टिमाइज हो, राइट। उसके बाद आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम्स आते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट टू स्पीच आता है, जिसमें आपने बहुत सारी गूगल की वीडियोस देखी होंगी कि बंदे ने इंग्लिश में बोला, उसने उसको फ्रेंच में बता दिया, फ्रेंच में बोला, उसने उसको इंग्लिश में बता दिया। इमेज रिकग्निशन आती है, जहाँ पे आपको कस्टमर, अभी हम आगे इमेज रिकग्निशन की एप्लीकेशन भी देखेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको एक दफा गौर से देख लें, क्योंकि आगे जो प्रेजेंटेशन चलेगी ना वो सारी चीजें इससे जाके लिंक करेंगी कि किस तरह से हम इन सारी चीजों को मैं दिखाऊंगा ई कॉमर्स के अंदर। सो मोड्स ऑफ इन्वर्जन की बात करते हैं। बॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट, बॉट्सिफाई हमने एक एग्जांपल देख ली। इसके अलावा बॉट्स क्या क्या कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमें ये बता सकते हैं कि आप पर यार ये शूट करेगा, आप लास्ट टाइम आए थे ये चीज ली थी, इस बार आए हो, आपने जब कार्ड चेकआउट की है तो आप ये भूल गए, आप हर महीने लेते हो, कीप इट। तो ये सारी चीजें आपकी सेल्स को मैक्सिमाइज करनी होती है। कल कंप्यूटर विजन हमारी कामरान साहब से भी एक बातचीत चली थी कि क्या ही बात हो कि अगर हमें ई कॉमर्स की वेबसाइट में लॉगिन टाइप करके ना पढ़ना पड़े, बल्कि वो सिर्फ कस्टमर कंप्यूटर विजन के थ्रू लॉगिन कर ले। जब कंप्यूटर के विजन के थ्रू लॉगिन करेगा तो वो अपना कस्टमर भी पहचान लेगा, कस्टमर पहचान लेगा तो उसको पता होगा कि ये हर बार क्या लेता है, वो लाइवलीहुड उसको सबसे पहले पेज पे वही चीजें दिखा देगा। दिस गिव्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो मैं चाहता हूँ वही मुझे फौरन मिल जाता है। एडवांस एनालिटिक्स, जब हम बात कर रहे होते हैं एनोमली डिटेक्शन और एडवांस एनालिटिक्स की, तो यहाँ पर एआई बड़ी जबरदस्त रोल प्ले करती है। मैं Karachi.ai के लिए जब मैं बॉट्सिफाई यूज नहीं कर रहा था, सबसे पहले मैं करता ये था कि मैंने एक मैसेज बनाया और मैंने अपने सारे मैसेज दोस्तों को दे रहा कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट इतनी स्पीड से करना शुरू किया कि फेसबुक ने मुझे कर दिया ब्लॉक। हाँ, फेसबुक को कैसे पता चला?
एनॉमली डिटेक्शन। मेरा नॉर्मल रूटीन है कि मैं किसी को बहुत ज़्यादा मैसेज करता ही नहीं हूँ, और मैंने इतनी फ्रीक्वेंसी में मैसेज करना शुरू कर दिए जो कि उसकी उस फ्रीक्वेंसी में स्पैमिंग फ्रीक्वेंसी में मैच कर गया। उसने कह दिया ये गलत कर रहा है, और ऑब्वियसली आई वाज स्पैमिंग पीपल। रेकमेंडर सिस्टम्स, ई कॉमर्स के अंदर सबसे जो मेन खेल है, जो ऑप्टिमाइजेशन का, जो आपकी सेल्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है, आपकी क्रॉस सेलिंग कर सकता है, वो सबसे बड़ी चीज है रेकमेंडर सिस्टम। अमेजन की सबसे बड़ी विक्ट्री की वजह रेकमेंडर सिस्टम है। अमेजन हैज इन्वेस्टेड $1 billion इनटू द रेकमेंडर सिस्टम थ्रू कंपटीशन एंड डिफरेंट थिंग्स, जिसकी वजह से वो आज सक्सेसफुल है। जब आप अमेजन पे जाते हो तो यू आर अमेज्ड टू सी कि जो आपको चाहिए ना वही मिल रहा है। मॉनिटरिंग फेसबुक की मैंने एग्जांपल दी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर हमने बॉट्सify की एग्जांपल भी देखी, और डिफरेंट जितने भी कन्वर्सेशन बॉट्स होते हैं उनकी बात हो रही होती है। एंड देन कम्स द वॉइस इंजन के मैंने वॉइस से चेकआउट कर लिया, क्या एक बात हो गई, कोई हमारे पास ऐसी ऐप हो कि मुझे ये फला चीज चाहिए और वो करे, अभी हम इसका इंट्यूशन भी देखेंगे। अच्छा, जनरली ई कॉमर्स के ऊपर एक बंदा आता है ना, तो उसकी क्या साइकिल होती है, मैंने उस साइकिल को पहले मैप करा और फिर ये डायग्राम बनाना शुरू की कि एआई को दाल कहाँ कर सकते हैं। बंदा आता है, विजिटर ब्राउजर्स ई कॉमर्स वेबसाइट, सबसे पहले उसका वेबसाइट पर पाला पड़ा है। क्या कर सकते हैं हम? अगर हमारी अपनी दुकान होती है और हमारी दुकान पे कोई बंदा आया होता है जिसको मैं जानता हूँ, तो मैं सबसे पहले उसको वही चीज दिखाता जो वो हर महीने खरीदता है, राइट? यहाँ पे आप पर्सनलाइज पेजेस दे सकते हो एआई के थ्रू। व्हाट एआई के थ्रू, किसने लॉगिन किया है, उसकी प्रोफाइल क्या है, और उसके बाद वो पर्सनलाइज वेब पेजेस बना सकता है, ऑन द फ्लाई कंस्ट्रक्ट कर सकता है प्रोडक्ट के कि इसको चाहिए क्या होगा। देन आप कहते हो मैंने एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया, मुझे ये समझ में आ रही है, उसके नीचे थिंग्स यू मे गेट रिकमेंडेड आना शुरू हो गई कि जो लोग ये फला चीज खरीदते हैं वो ये चीज भी खरीदते हैं। मैं इसकी आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। आई गेस इरफान डिलॉयट की वो स्टोरी है या पीडब्ल्यूसी की है, जिसमें उन्होंने ऑडिट के दरमियान ये कोरिलेशन निकाला था पैम्पर और वाइन बॉटल वाला। पीडब्ल्यूसी एक छोटी सी स्टोरी है। ऑडिट करने वाले तो ऐसे ऑडिट करने जाते हैं तो वो रात को गुजारते हैं, खाना क्लाइंट के उस पर खाना करते हैं, लेकिन क्लाइंट को एक दफा पीडब्ल्यूसी ने फायदा दे दिया। वो ये कि जब वो मैच कर रहे थे, उनकी स्निपेट्स मैच कर रहे थे, तो उनको एक चीज पता चली कि जब पैम्पर खरीदे जाते हैं तो उसके साथ वाइन बॉटल भी खरीदी जाती है। अजीब सी बात। उन्होंने टाइम का अंदाजा करना शुरू किया, डेटा एनालिसिस डिफरेंट शुरू किए। उसके बाद उनको पता चला कि शाम को 6 बजे जो न्यूली मैरिड यंग पीपल है वो आते हैं पैम्पर खरीदते, और जब उनको वाइन की बोतल दिखती है तो वो उसे पहले खाली करते हैं और फिर घर चले जाते हैं, राइट? उन्होंने करा ये कि उन्होंने पैम्पर के शेल्फ और वाइन के शेल्फ दोनों मिला के बराबर में रख दिए। Their sales multiplied to 200%. That is called data analysis, providing intelligence into data और analyzing. तो AI ये बहुत सारा काम रिकमेंडेशन के थ्रू कर सकती है कि जो आपने बाय किया, ऐसे दूसरे भी कस्टमर्स हैं तो उन्होंने क्या बाय किया, हो सकता है आपको भी वही चीज बाय करनी हो। रिकमेंडेशन सिस्टम, ऐड प्रोडक्ट्स टू शॉपिंग कार्ट। आपने शॉपिंग कार्ट में एक चीज डाल दी, आपको बाद में आपने भूल गया, आपने उसको देखा ही नहीं, या तो आपने सिर्फ उसको देखा, उस पर क्लिक नहीं किया, काफी देर तक स्ट्रेस किया। हाउ एआई कैन कम प्लेस, जहाँ पे वो आपका स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड कर रहा है कि आप किस प्रोडक्ट को कितनी देर तक आईबॉल तक देख रहे हो, या किस पिक्सल पे, फेसबुक के पिक्सल्स इसी बात पे आते हैं। फेसबुक पिक्सल जो प्रोडक्ट है वो यही है कि आप अपनी पूरी फेसबुक की जो प्रोफाइल है, आपकी जो शॉप है, उसको पिक्सल्स के फॉर्म में करा दो, और जहाँ पे सबसे ज्यादा माउस ठहरेगा वो आपको बता देगा कि कस्टमर किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था। सो हाउ दे आर डूइंग, बॉट्स कैन कम इनटू प्ले। आप ये चीज भूल गए हो, आपने ये चीज देखी लेकिन चेकआउट नहीं की, बॉट कैन इंक्लूड इट। तो ये वो सारी चीजें जो कि कस्टमर का एक्सपीरियंस रीडिफाइन करती हैं कि आप किस तरह से अपनी क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग कर सकते हो और छोटी छोटी मिनिमम मार्जिन को एक्सक्लूड कर सकते हो। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, किसके थ्रू किया? चैटबॉट के थ्रू। फेसबुक पे खुला, वेबसाइट पे गया, न कहीं गया, बॉट पे अप्लाई था, उसामा का बॉट्सify यूज कर रहा था, उसने कहा मुझे ये सनग्लासेस चाहिए, उसामा ने सारी चीजें दिखा दी, एंड देन बैंक चेकआउट पेड। ऑनलाइन पेमेंट एंड चेकआउट। अच्छा, उसने पेमेंट और चेकआउट कर दी, यहाँ पे उसने जाकर रिव्यूज एंड रेटिंग दी, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त प्रोडक्ट था। एआई कम्स इनटू प्लेस। उसके कमेंट्स रीड करके सेंटिमेंट एनालिसिस करना। क्या मैं आप 1 लाख कमेंट्स को पढ़ के उससे सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं? एआई कर सकती है। तो ये काम सेंटिमेंट एनालिसिस का है। अमेजन इसको कैसे यूज कर रहा है?
बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर होता ये है कि मेरा कॉम्पिटिटर है, उसने बच्चे लगाए अपने 5 और मेरी सारी प्रोडक्ट का रिव्यू कर दिया बुरा। अब वेबसाइटों ने करना शुरू किया है कि ये कमेंट एक तो रेलिवेंट भी हो और हेल्पफुल भी हो। ये जो हेल्पफुल का मैट्रिक है वो एआई से देखते हैं कितने लोगों ने इस कमेंट के ऊपर होवर किया या इसको लाइक किया, इसके स्ट्रेस किया। वरना वो करते हैं कि जितने इररेलेवेंट कमेंट्स होते हैं ना, मतलब कुछ ऐसे कस्टमर्स भी तो होते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, मैं एक प्रोडक्ट मैंने खरीदी नहीं है जिंदगी में, कभी मैंने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदी, लेकिन मैं उसको जाके कमेंट कर दिया कि बेकार प्रोडक्ट, हाउ कम। सो अमेजन उसको करता है ये हाइड करता है ताकि उसके जो बैड रिव्यूज है, जो इनकंसिस्टेंट बैड रिव्यूज है, वो कम हो जाए। उसके बाद जाते हैं फेक रिव्यूज की तरफ। हमने इसकी बात कर ली, रिएक्ट एंड रिजॉल्व। अच्छा, आपको पता चल गया एक कस्टमर का जो कमेंट है वो जेन्युइन था और उसको प्रोडक्ट बहुत बुरा हो गया या उसको डिलीवरी बहुत देर से हो गई, उसके अल्फाजों में ना आपने कीवर्ड्स उठा दिए कि डिलीवरी मुझे 10 दिन बाद हुई। आपने कहा ये तो अनहैप्पी कस्टमर। अगर आपकी शॉप पे कोई बंदा आता तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं सर अगली दफा एक काम करें, आप आएंगे ना, या अभी एग्जिस्टिंग आप उस पर 10% डिस्काउंट ले लें। एआई कैन डू दैट। पास परचेज हिस्ट्री में जाएगी, देखेगी इसका कोई बुरा हादसा तो नहीं हुआ है या इसको कोई फ्लैग मार्क तो नहीं किया हुआ। अगली दफा वो लॉगिन करेगा, मैं सबने लॉगिन किया और उसको आ गया 10% डिस्काउंट, आज आप जो भी पहली चीज लो। हाउ हैप्पी वुड दैट कस्टमर बी? दैट इज द पावर ऑफ एआई। अब हम इस इंट्यूशन की बात करते हैं, और अगर आपका कोई स्टार्टअप है ना तो कोशिश कीजिएगा कि सोचने की कोशिश कीजिएगा कि मेरे स्टार्टअप में ये चीज कैसे चल सकती है, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग और सर्चिंग। लेट्स गिव एन एग्जांपल। अगर मेरे सामने एक टेलीमार्ट के जो फाउंडर है अहमद रऊफ बैठे हैं और मैं उनकी प्रोफाइल को जरूर देखता हूँ तो उनकी सारी चीजें गोल्ड फैशन होती हैं। कस्टमर आता है, मुझे सिल्वर फैशन वॉचेस चाहिए। क्या एक बात और टेलीमार्ट की वेबसाइट पे सर्च बार में लिखें आई वांट अ सिल्वर वॉच विद अ स्पोर्टी स्टाइल, और वही वॉचेस आए जो कि स्पोर्टी भी हो, सिल्वर कलर की भी हो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सर्चिंग, आपके लिखे हुए अल्फाज के ऊपर सर्चिंग करना। विजुअल सर्चिंग, अच्छा पिन इंटरेस्ट का ये फीचर था जो कि बाद में ईबे ने खूबसूरती से कॉपी किया। सबसे पहले पिन इंटरेस्ट ने लॉन्च किया। अच्छा, गूगल पे भी आपने देखा होगा कि कोई आप इमेज अपलोड करो तो वो आपको एक ऑप्शन देता है कि इमेज से सर्च कर लो। अगर आप मेरी तस्वीर डालोगे गूगल के ऊपर तो आप सर्च बैक करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म दिखेंगे जहाँ पे मेरी तस्वीर लिखी होगी, सिमिलर इमेजेस करके वो दिखा देगा। हाउ कैन वी यूज सिमिलर इमेजेस इन ई कॉमर्स? मेरे पास दोस्त ने एक घड़ी दिखाई, मैंने उसकी तस्वीर ले ली और मुझे बड़ा दिल चाहा कि मेरे पास ये, काश ये घड़ी मेरे पास होती। मैंने मुझे ना उसका ब्रांड पता है ना मुझे उसके नाम पता है, सिर्फ उसका डिजाइन पसंद आता है। मैंने वो तस्वीर लेकर अपलोड कर दी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जो कि विजुअल सर्चिंग इनेबल्ड थी। उसने जाकर अपने कैटलॉग की हर तस्वीर को देखा और मोस्ट सिमिलर वॉचेस लेके आ गया। हाउ कूल। ना लिखना पड़ा, ना ब्रांड की झंझट, ना कुछ, सिर्फ सर्चिंग हो गई। कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव डिस्कवरी करनी है हमें। वॉइस सर्चिंग, अमेजन से आपका चीज़ें ऑर्डर हो रही है, अलेक्सा से आपकी चीज़ें ऑर्डर हो रही है, कोर्टाना से ऑर्डर हो रही है। आगे मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको वॉइस सर्चिंग के बारे में वाकई पता चलेगा कि वॉइस सर्चिंग होती क्या है। रिकमेंडेशंस, अमेजन की मैंने बात करी, कस्टमर्स फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी वाइन और पैम्पर्स की, सो दैट इज इजीली एविडेंट कि अमेजन किस तरह से देखता है कि कौन सी चीज़ किसके साथ खरीदी जाती है। जिन लोगों ने ये चीज़ बाय की उन्होंने ये चीज़ भी बाय की। दीज आर द रिकमेंडेड सिस्टम। अच्छा, हमारे पास अभी जितने भी ई कॉमर्स के ऊपर लगे हुए ना रिकमेंडेड सिस्टम, उनको मैं देखता हूँ तो उनमें एआई होती भी नहीं। होता क्या है, व्हाट टू डू करते हैं कि टॉप सेलिंग आइटम्स, इसमें कहाँ से पर्सनलाइजेशन हुई? नो पर्सनलाइजेशन। हो सकता है टॉप सेलिंग आइटम जो हो वो हो सकता है कि मुझे परचेज ही ना करना हो, मेरी परचेजिंग हिस्ट्री ना हो, राइट? तो हमें बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करके हम कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एक ऐसी टर्म है जिसको ये कहते हैं कि मैं जब लॉगिन हूँ तो मेरी प्रोफाइल को देखो, मेरी परचेज हिस्ट्री को देखो, मेरे जैसा कस्टमर ढूंढ के लाओ और उसकी जैसी रिकमेंडेशन बताओ। दैट वुड बी वेरी रेलेवेंट टू मी। तो कन्वेंशनल अप्रोचेस को हमें थोड़ा सा लिंगर आउट करना होगा और अब हमें एआई बेस्ड अप्रोच पे आना होगा।
रिमाइंड परचेजेस, मैंने आपको इजीली बता दिया। आपके स्क्रीन के ऊपर जो है, अगर आपने एक प्रोडक्ट को थोड़ी देर तक देखा है और आपने जो है कहते हैं कि आपके पास स्पॉट अवेलेबल है, वो कंप्लीटली कस्टमर साइकिल को मॉनिटर कर रहा है। और जैसे ही आपने वो कस्टमर साइकिल को मॉनिटर किया और वो उसकी कार्ट में ऐड नहीं हुई, बॉट ने जाकर उसके फेसबुक मैसेंजर में डाल दिया, आप शायद ये कार्ट में डालना भूल गए। कैन व्हाट्सएप डू दैट? यस कैन। अच्छा, मजे की बात बताओ, इस इमेज को मत हंसिएगा कि मैंने ढूंढ के लगाया ना। तो बॉट बेस्ट फ्रेंड की बात करते हैं। अच्छा, मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, तो जब उससे बात कर रहा हूँ, यार मैंने ये घड़ी ली, अरे यार तेरे पे ये घड़ी नहीं, ये वाली लगेगी, तुम्हारे जो चेहरे के जो कट है ना उसके ऊपर ये वाले सनग्लासेस लगेंगे। एआई कैसे करेंगे? इंट्यूशन बता। जब उसामा की शक्ल या मेरी शक्ल या किसी की भी शक्ल कंप्यूटर विजन के थ्रू स्कैन होती है, तो वो ये नहीं देखता है कि ये उसामा या कौन है, वो फेस कट्स को देखता है कि किस तरह के फेस कट्स हैं। और जब आप उसको ट्रेन करना शुरू करोगे कि इस तरह के फेस कट्स के ऊपर ये वाले ग्लासेस लोगों ने पहने हैं, तो अब आप जब मेरा फेस कट शो करोगे तो वो जाके मैच करेगा किस फेस कट से जाके मैच करता है, और वो जाके मुझे ग्लासेस रिकमेंड कर देगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड बॉट बेस्ट फ्रेंड। मैंने जैसे बॉट को बोला तो मुझे सन ग्लासेस चाहिए, बॉट ने कहा एक काम करो कैमरा खोलो, मैंने अपनी तस्वीर दिखाई, बॉट ने बोला आप पे ये वाले दिख रहे हैं। दिस इज व्हाट एआई कैन डू। और इसमें कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक जो मैंने बताया है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो इम्प्लीमेंट करना। हाँ, शुरू में बहुत सारा डेटा गैदर करना होता है, एबी टेस्टिंग होती है, बहुत सारी पिटाई भी होती है, लेकिन जब ये मॉडल बन जाता है तो अमेजन निकलता है। Recreate the experience with AI. Voice starting. Amazon, Alexa, Cortana, Apple Siri, Microsoft Cortana, घर बैठे प्लीज ऑर्डर दिस पिज्जा फ्रॉम मी। हमारे यहाँ पे अभी नहीं हो रहा, मैं उस वक्त का वेट कर रहा हूँ जब पेयूनी जैसा चैनल जो है हमारे पास हो चुका है, तो शायद पेयूनी किसी दिन फेसबुक या इनके साथ भी काम कर ले तो पाकिस्तान में भी ये सर्विसेज इनेबल हो जाएंगी। बास्केटियर बॉट की बात करते हैं। अच्छा, दो टर्म्स होती है बहुत खास ई कॉमर्स के अंदर, शॉपिंग कार्ट अबंडमेंट और चेकआउट अबंडमेंट। शॉपिंग कार्ट अबंडमेंट क्या होती है? एक बंदे ने एक प्रोडक्ट को देखा लेकिन उसको कार्ट में नहीं डाला, और एक टर्म होती है चेकआउट अबंडमेंट। चेकआउट किया लेकिन पे नहीं किया, मतलब कार्ट से ड्रॉप कर दिया। दोनों सूरतों में आपके बॉट्स काम कर सकते हैं। जब बंदा आपकी बॉट से निकाल रहा है, आप एक ओवर दे सकते हैं, मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर, कन्वर्जन रेट आना शुरू हो जाएगा दोबारा। जैसे ही बंदे ने आपके पास प्रोडक्ट की, आपने कहा बाय वन गेट वन फ्री, कन्वर्जन जाना शुरू हो गई। हमारे पास ई कॉमर्स में जब सेल आउट कर रहे थे तो जरूरी नहीं कि बहुत हर चीज में छोटे मार्जिन हो, बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा मार्जिन भी हमारे पास होते हैं, तो उन मार्जिन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग के लिए। वॉइस नेविगेशन, अच्छा ये जो एग्जांपल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, अभी आगे मैं पर्सनलाइजेशन दिखाऊंगा। अच्छा, ये इजी आज शुगर सीआरएम है। हमारे पास कितने लोगों के पास ट्रेडिशनल बीआई इंप्लीमेंटेड है अपने ई कॉमर्स के अंदर? कोई हाथ उठा देंगे जो कि ई कॉमर्स के प्लेयर है और बीआई के ऊपर काम कर रहे हैं? सीरियसली नो वन, या लोग हाथ उठा नहीं रहे, या अपनी स्ट्रेटेजी बनाना नहीं चाहते? अच्छा, बाय द वे, पहले बीआई हुआ करता था कि हम जाकर एक्सप्लोर करते थे डेटा को कि मेरी ये सेल्स कितनी हुई, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एक्सेल पे करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं, टैब्लू के ऊपर कर रहे होते हैं, डिफरेंट टूल्स के ऊपर कर रहे होते हैं। इजी एज शुगर हम कहता है कि आप अपना डेटा मुझे दो और मुझसे नेचुरल लैंग्वेज या वॉइस सर्चिंग के थ्रू सवाल पूछ लो। आज की सेल्स कितनी हुई, कल कितनी हुई थी, इस प्रोडक्ट के बारे में क्लिक थ्रू रेट आज का कितना था, कल का कितना था। मेकिंग योर लाइफ इजियर। सेल्सफोर्स आइंस्टाइन का मॉडल पर इजीली आप सेल्सफोर्स में जो अभी आइंस्टाइन अपना मॉडल निकाला है उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर लिखो कि कल मेरी सेल्स कितनी थी इस प्रोडक्ट के मुकाबले में, वो लाइक टू लाइक कंपैरिजन करके आपको चार्ट भी बना के दे देगा, नीचे लिख के भी दे देगा इतनी कंपैरिजन की। हाउ गुड। अब मैं चाहूंगा ये वीडियो आप देखिए। Hi, I have a little secret to share with you. I've been doing my grocery shopping on my smartphone. I started using the shopping app on my smartphone with Shelf AI. Now, all I have to do is to say the names of the products and it just knows which products I mean, what I usually buy, what's on promotion, and it even suggests similar products. It's so easy, quick, and fun.
Come with me, let's take a look. Let's start a shopping list. Chicken soup. And now we choose the product we want from this list. Let's choose this one. Green tea. This one. Orange juice. Mozzarella cheese. 3 bananas. Water. Deliver tomorrow at 7 p.m. The app learns from my previous shopping and now gets even quicker and easier. Listen to this. Chicken soup and green tea and orange juice and mozzarella cheese and 3 bananas and water. Wow. See how easy that was? Doing my shopping is now so quick that I can have more free time for me and my family. Or I can just sit back and relax. Yes, sir, so. पर्सनलाइज्ड शेल्फिंग के बारे में मैं सॉरी स्क्रीन पीछे कर रहा हूँ क्योंकि ऑटो प्ले वीडियो नहीं। पर्सनलाइज्ड शेल्फिंग के बारे में आपको समझ में आया है कि किस तरह से आप शेल्फिंग पर्सनलाइज कर सकते हैं। You can keep remembering different things, and this is what AI algorithms and machine learning algorithms can do for you. जो काम आप एक कस्टमर के लिए कर सकते हो, they can do for millions. तो आपके जितने भी कस्टमर्स हो, अगर मैं कहूँगा कि किसी दिन होम शॉपिंग.pk की वेबसाइट ऐसे हो गई, शायद होम शॉपिंग वेबसाइट जो है वो टॉप पे आ जाएगी जो ग्रोसरी शॉपिंग उसके हवाले से। Yes, ourselves. Why the physical check-ins got extreme. Check-ins provide a powerful mechanism for businesses to deliver discounts to loyal customers. But few businesses and even fewer customers are taking advantage of this. So we set out to evolve the check-in process by creating a seamless method for checking in and getting deals. Face Deals is an automated check-in system using passive facial recognition to notify you of in-store deals that are customized just for you. Cameras have been developed to identify Face Deals participants in a matter of seconds. To get started, log into Facebook and grant Face Deals permission. Next, verify your likeness to complete your profile. When a face is confidently recognized, the deal is set into action. Face Deals dynamically optimizes your deal based on your Facebook-like history and delivers your customized deal to your mobile device all while checking you in. It's that simple. Face Deals is currently beta testing with select Nashville businesses and will soon roll out in major cities worldwide. Developed by Red Pepper Lab. नेक्स्ट टाइम अगर रेस्टोरेंट विजिट करें और ऐसी डील मिल जाए तो क्या बात, शक्ल देख के डील मिलना शुरू हो जाए। ओमनी चैनल पुश। ओमनी चैनल के बारे में वैसे सब जानते होंगे अगर आप ई-कॉमर्स के प्लेयर। ओमनी चैनल इज सेट टू बी एनी चैनल whether it's tablet, mobile, laptops, any computing device जो कि आपका विजिबल स्क्रीन के थ्रू और इसके थ्रू आप इंटरैक्ट कर सकते हो। What AI can do that? अगर मैंने यहाँ पे कुछ सेगमेंटेशंस कर दी, अभी कामरान साहब कुछ एग्जांपल्स दे रहे थे कस्टमर सेगमेंटेशन की, किसको कौन सा कलर पसंद आता है। How AI can do that? आप AI को एक तरफ डेटा दो, किस तरह की कस्टमर्स की हिस्ट्री है, किस तरह की परचेजिंग हिस्ट्री है, उनकी प्रोफाइल क्या है, और दूसरी तरफ आप कॉलम में दो, इन्होंने ब्लू सेलेक्ट किया, पिंक सेलेक्ट किया, येलो सेलेक्ट किया, और आप उस पर कस्टमर सेगमेंटेशन का एल्गोरिथम्स रन करो, जो एआई की जबान में इसको कहते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के एल्गोरिथम्स आप रन करोगे, वो आपको इजीली बता देगा कि पिंक वाला ये खरीदता है, ब्लू वाला ये बंदा खरीदता है, और फला वाला ये बंदा खरीदता है। आपको एक डिफरेंट एस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि आप एक्सप्लोरेशन मैनुअली करो तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स उस ऑब्जेक्टिव को आपको ऑप्टिमाइजली इन टाइमली वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ओमनी चैनल पुश के अंदर यहाँ पे एग्जांपल ये कस्टमर सेगमेंटेशन है। मैंने कह दिया अगर यूजर जो है वो रिटर्निंग यूजर हो और अगर वो टैबलेट यूज कर रहा हो, उसकी कंट्री अगर स्पेन हो और वहां पे थंडरस्टॉर्म्स अगले 4 दिन में हो, लाइफ टाइम वैल्यू उसकी 1200 की हो और उसका ऑब्जेक्टिव परचेज करने का हो, तो उसे फ्री छतरी मिले। हाउ कूल, AI can do that for you.
लास्ट पार्ट इवॉल्व एफिशिएंसी। एआई के जरिए हम कस्टमर एक्सपीरियंस जो सारा चीजें हैं वो इनहांस तो कर सकते हैं, लेकिन अपने चीजों को, अपने प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज और एफिशिएंसी कैसे ला सकते हैं। अमेजन क्या करता है? अगर आप अमेजन के कस्टमर हैं तो जब आप अमेजन के पास ऑर्डर करते हैं तो आपको इतनी जल्दी चीज मिलती कैसे? हाउ? वजह यह है कि अमेजन में लास्ट टाइम अगर आपने कोई चीज परचेज की होती है और वो रिकरिंग चीज है तो एआई क्या करता है अमेजन का, तो वो उसको पहले प्रेडिक्ट करके बता देता है कि इतना स्टॉक आपके पास इस स्टोर के अंदर होना चाहिए। जैसे ही वो स्टॉक होता है आपके पास तो आपके पास लीड टाइम कम हो जाता है उस सेंटर से। हाउ? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रेडिक्शन। मैंने आपको सेल्सफोर्स आइंस्टाइन की एक एग्जांपल दे दी। इनसाइट्स आप एनहांस कर सकते हो, आउटलायर्स आप अपने कम कर सकते हो। It's called in retail practice. To increase conversion rates, all you need to do is offer greater discounts. The problem is, this will hurt your profitability. While sweeping rock bottom discounts may increase your sales, they'll simultaneously inhibit your profits. Have you ever considered the potential benefits of personalized incentives? Consider yourself saved. Introducing Personality's intelligent incentive platform, powered by behavioral economics and strong machine learning capabilities. From now on, you can increase the profitability of each online sale. Count on Personality to help you truly understand what drives your customers and gain full awareness of individual shopper segments' probability of purchase. Personality helps you translate this valuable intelligence into truly personalized incentives, each tailored precisely to individual shopper groups' willingness to pay. Conversion rates and sales skyrocket, and your profitability is no longer lagging behind. Check out the Personality Intelligent Incentive Platform today, converting shoppers to buyers while... इसी वीक का मैंने बीच में कमेंट देखा था, दराज जो है वो रिसेंटली आपके जब प्रोडक्ट प्राइसिंग करता है तो मुझे 20 रुपए का दिख रहा था और मेरे दोस्त को 30 रुपए का दिख रहा था डायनामिक प्राइसिंग, या किसी तरह से उसको हम चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन जब एआई बेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर डेटा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं डायनामिक प्राइसिंग के अंदर। क्रंच फीडबैक में आपको पहले बता चुका हूं, आपके पॉजिटिव रेटिंग्स है, नेगेटिव रेटिंग्स है प्रोडक्ट के ऊपर। वेबसाइट आउटलुक, अच्छा ये लास्ट एलिमेंट है इस चीज का जो कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था। जब कस्टमर लॉगिन होता है तो वो हर बार कोई चीज परचेज कर रहा होता है। व्हाट वी कैन डू, हम उस वक्त डायनेमिक एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। जो चीज वो बार बार परचेज करता है उस पर 30% ऑफ दे सकते हैं, या जो चीज वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो, जिस चीज पे क्लिक कर रहा हो, उस कैटेगरी के बैनर्स लगा सकते हैं। तो दैट इज द पार्ट ऑफ पर्सनलाइजेशन। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो है वो हमारे पास केस स्टडीज मौजूद है, बट आई अश्योर यू मैं ये डेक आपके साथ शेयर करूंगा एंड इट वुड बी अ हैक ऑफ लर्निंग फॉर यू गाइस कि किस तरह से हम एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। बहुत सारे आइडियाज ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कि यार ये तो एआई से नहीं होता होगा, एआई छोटे मोटे काम थोड़ी करती है, बड़े बड़े काम करती है। एआई छोटे मोटे काम से स्टार्ट करती है और बड़े बड़े इम्पैक्ट लेके आती है। सो दैट इज अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल दी एफर्ट्स। आपने शायद किसी ने महसूस नहीं किया, मुझे इस वक्त बुखार था और मैं 105 फीवर के अंदर खड़ा हूँ गोलियां खा के। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड